हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक हमारे एप्लीकेशन की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टॉपिक और फीचर्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आरएफएम सेगमेंटेशन। ये एक ऐसा एडवांस टॉपिक है, ऐसा फीचर्स है जिसको वन मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, दे ऑल आर यूजिंग दिस। इसके यूजेस क्या है, इसको क्यों यूज करना है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसको किस लिए यूज करना है और इसको कैसे यूज करना है, आज इस वीडियो में सब होगा। तो वीडियो पर आप बने रहिए। वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक देखेंगे तभी आपको इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे आना है एडवांस पे। एडवांस पे आने के बाद आपको सेगमेंटेशन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन बटन मिलेंगे, एक प्रीव्यू आरएफएम एंड रन आरएफएम सेगमेंटेशन एंड क्रिएट आरएफएम सेगमेंटेशन। ठीक है, अभी ये सबको इग्नोर करिए, ये जो टैग है इसको अब इग्नोर करिए। ये मैं क्रिएट किया हूँ डेमो पर्पज से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको हमको क्यों यूज करना चाहिए। तो ज्यादातर आप देखे होंगे हमारे इस पे जब हम कैंपेन सेंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं एंड देन हमारे पास ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ऑल कांटेक्ट ले सकते हैं या फिर ग्रुप वाइज ले सकते हैं या अपना जो टेम्पलेट मैसेज सेंड करने के लिए। राइट, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, 1000 कॉन्टैक्ट्स है एंड उनमें से कोई वुमेन होंगे, कोई मैन होंगे, मतलब हर कस्टमर का बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई हर कस्टमर सेम नहीं होता। किसको कोई कौन डिस्काउंट लवर होगा, कौन वीआईपी कस्टमर होगा, कौन आपका लॉयल कस्टमर होगा जो हमेशा लेता होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसी दिन इसी मंथ के अंदर पे एक ऑफर सेंड किया जो कि डिस्काउंट वाला ऑफर। तो भाई वीआईपी वाले को तो इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो हमेशा ज्यादा पैसे पे खर्च करता है। आप उसे डिस्काउंट वाला लोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। एंड अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे कि आपके आपके बिजनेस पे एक स्टॉक आया है जो कि वुमेन का कुछ प्रोडक्ट है। ठीक है, वुमेन का प्रोडक्ट है, तो आप क्या किए ना, उसका एक ऑफर बनाए वुमेन का जो कि डिस्काउंट ऑफर है या कुछ भी 50% फ्लैट ऑफ कुछ भी। आप क्या किए ना, ऑल कॉन्टैक्ट यहाँ पे कैंपेन में आए, सेकेंड यहाँ पे कैंपेन में आए, यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब उसको सिलेक्ट करके सेंड कर दिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1000 कॉन्टैक्ट में से वुमेन तो बहुत कम लोग हैं और मैन भी बहुत ज्यादा है। तो इस पे क्या है, आप एक ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को नहीं दे पाते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, प्रॉब्लम यहाँ इसका सॉल्यूशन आता है आरएफएम सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेगमेंटेशन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखिए मैं किसी टेम्पलेट को सेंड करूंगा, यहाँ पर हमारे पास पहले कितना ऑप्शन रहता था, ऑल कॉन्टैक्ट्स, ये हम ऑल कॉन्टैक्ट को सेंड कर सकते हैं या फिर ग्रुप वाइज को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आइदर हम क्या करते हैं, सिंगल किसी को ऑफर भेज सकते हैं। राइट, बट यहाँ पे एक सिगमेंटेशन का फीचर ऐड है। इसका कैसे यूज करना है, इसका बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं। हम इसको टैग वाइज पे हम इसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ये विशाल है, तो हमने इसे टैग दिया है, यहाँ पे टैग कॉमा से बैठा है कि ये एक वुमेन्स वेयर है, कि ये वुमेन का प्रोडक्ट खरीदा है एंड ऑल्सो ये एक डिस्काउंट लॉवर है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन भी है, यहाँ पे टोटल परचेज भी है या टोटल स्पेंड भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये इसको कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूं। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए, सिगमेंटेशन को अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट करेंगे तो ये पेज होगा। ठीक है, ये पेज ओपन होगा, तो यहां पर देखिए मैंने एक सिगमेंटेशन बनाया है, वीआईपी कस्टमर इन भुवनेश्वर इन एक्टिव फॉर 60 डेज। ठीक है, तो ये वाला कि मुझे वीआईपी कस्टमर को निकालना है, फिल्टर करना है, जो मेरे कॉन्टैक्ट में वीआईपी कस्टमर है उनकी डेटा मुझे चाहिए और वो भुवनेश्वर के रहने वाले हैं और 60 दिन से 60 डेज से वो इनएक्टिव है। तो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। अगर वो इनएक्टिव है तो मैं उन्हें इनएक्टिव वाला एक्टिव वाला ऑफर भेज सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखिए। अब मैं इसका टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपके हिसाब से, जो आपको सही लगेगा। एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप ला सकते हैं जो आपको याद आएगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है, कम बैक, वी विल ट्रीट यू रॉयलिटी। क्योंकि वीआईपी कस्टमर को आप अगर रॉयलिटी वाला ट्रीट नहीं देंगे तो उनको एक अच्छा फील नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिगमेंटेशन जब क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नेम और डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप इसको कुछ भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। एंड जो कंडीशन है, कंडीशन लॉजिक कहाँ पे काम करता है, इसके अंदर पे दो लॉजिक होते हैं, एक एंड लॉजिक एंड और लॉजिक। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, मतलब तीन कंडीशन लिखी है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप एक ही कंडीशन देते हैं, एक ही कंडीशन देता है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को भी चूज करेंगे ना, तो ये चलेगा। बट अगर हम कंडीशन दो देते हैं, दो कंडीशन दिए, तो इसके अंदर पे क्या है, हमको यहाँ पे चॉइस करना है कि एंड चॉइस करेंगे या और। अब मान लीजिए अगर मैं एंड चॉइस करता हूं, तो मैंने उसे बोला कि यहां से टोटल परचेज, ये जो फील्ड है यहाँ पे, टोटल परचेज मतलब टोटल परचेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब पांच से, मैं यहाँ लिखा कि पांच से ज्यादा जिसने परचेज किया है उसका लिस्ट शो करो। अगर इसमें से कोई ट्रू होगा तो रिजल्ट आएगा। बट मैं दो कंडीशन दिया हूं, तो यहाँ पे मैं चॉइस किया कि हैश टैग एंड ऑपरेटर पे कंटेन करो वीआईपी, वीआईपी, ठीक है, कि वो वीआईपी कस्टमर भी होगा एंड वो पांच से ज्यादा परचेस किया होगा। तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, दो बंदे हैं, ये दो बंदे हैं जो कि वीआईपी हैं, ठीक है, एंड पांच से ज्यादा परचेस किया। मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे मैंने सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे हम चेक किए, ये क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसका टैग है वीआईपी एंड इसने पांच परचेस किया है, पांच परचेस किया है या फिर पांच से ज्यादा परचेस किया है, तो इसीलिए इसका यहाँ पे डेटा यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। एंड ऑफलाइन का भी सेम है। अगर हम ऑफलाइन को देखें, यहाँ पर ऑफलाइन यूजर है, इसको मैं हम क्लिक किए, इस पे क्लिक किए, तो ये क्या है, ये भी वीआईपी यूजर है और इसने 6 परचेस किया है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो ये क्या है, वीआईपी कस्टमर है, तो हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे इसके नाम से, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे काम किया। अब अगर अगर कंडीशन, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वीआईपी नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं वीआईपीएस, ठीक है। अब वीआईपीएस मैं अगर दिया तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट जीरो दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे दो कंडीशन में से एक कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब कि गलत है, वीआईपीएस वाला कस्टमर कोई नहीं है हमारे कॉन्टैक्ट में, इसीलिए जीरो दिखाया। अगर अगर हम यहाँ पे और कंडीशन दे रहे हैं, और कंडीशन का मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक काम कर जाए, दोनों में से कोई एक काम कर जाए। अब मान लीजिए, अब दोनों में से ये तो काम नहीं किया क्योंकि वीआईपीएस कोई नहीं है, लेकिन पहला वाला काम किया, इसका नाम क्या है, पांच है, पांच में दिया परचेज, टोटल परचेज, तो इसमें तीन कॉन्टैक्ट आया है, एक जीपीटी एक्स है एंड ऑफलाइन है। मैं आपको बताया नसीर जो एक्स एक्स है, इसके इसने पांच परचेज किए, ऑफलाइन ने 6 परचेज किए। अब जीपीटी एक्स को अगर मैं दिखा दूं यहां पर आपको, जीपीटी एक्स ने 10 परचेस किए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे फिच कर सकते हैं, फिल्टरेशन कर सकते हैं कि कौन बंदा क्या किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंड कंडीशन एंड और कंडीशन कहाँ पे काम करता है, ठीक है, ओके। वैसे ही अगर हमको किसी वुमेन का प्रोडक्ट को निकालना है, कि हमारे हमारे कॉन्टैक्ट में से वुमेन को निकालना है कि वुमेन कौन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं टैग सेगमेंट पे। अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी क्रिएट पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा कि टैग बेस्ड सेगमेंट, ठीक है, टैग बेस्ड सेगमेंट, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि वुमेन को निकालना है, अपने हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं वुमेन को निकालना है। एंड इस पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख दिया क्या, वो सेंड वुमेन कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया कि सेंड वुमेन कलेक्शन अपडेट्स, वुमेन कलेक्शन का अपडेट, ठीक है। तो अब क्या है, अब मैं गया यहाँ पे एक हैश टैग का है, टैग हैश टैग मतलब कि हमारे पास जो टैग दिए थे, टैग को फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है। हैश टैग पे क्लिक किया एंड मैंने कंटेन किया, यहाँ पे मैं कंटेन किया, क्या कंटेन किया, कंटेन किया वुमेन्स वेयर, क्योंकि वुमेन्स वेयर यहाँ पे देखिए, अगर हम चैट सिस्टम पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, अगर हम चैट्स पे जाते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सारा टैग देख सकते हैं। वुमेन्स वेब पे अगर मैं क्लिक किया इस टैग पे, इस टैग पे मुझे कितने लोग दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही दिख रहा है, विशाल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं फिल्ट्रेशन पे, अब मैं टैग कंटेन किया, कंटेन्स टैग पे क्लिक किया, मैंने कंटेन्स क्लिक किया कि टैग के अंदर वो कंटेन किया होगा वुमेन्स वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही कॉन्टैक्ट दिख रहा है। अब मैं क्या किया, इसे मैं अपडेट कर दिया या फिर क्रिएट कर दिया, यहाँ पे क्रिएट होगा, तो अगर क्रिएट करेंगे तो क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे वो मेरा टैग वेस्ट का निकल गया। इसके अंदर में एक कॉन्टैक्ट, अगर अभी क्या है, मुझे वुमेन्स का एक ऑफर सेंड करना है, ठीक है, तो मुझे जाना कहाँ पे है, मुझे जाना है कैंपेन्स पे एंड क्रिएट कैंपेन पे। तो मैंने जो वुमेन्स का टेम्पलेट बनाया है, मुझे उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए ये वुमेन्स का है, मैं जब इस पे क्लिक किया टेम्प 3 करके, इसके अंदर वुमेन्स का ऑफर है,
तो मैं सिलेक्ट सिगमेंटेशन पे गया। सिगमेंटेशन पे जाने के बाद मुझे क्लिक करना है यहाँ पर टैग बेस्ड सिगमेंट, क्योंकि इसके अंदर पे मेरे सारे वुमेन्स के कॉन्टैक्ट हैं। अब मैं इसको क्रिएट कैंपेन अगर करूंगा तो सारे वुमेन के पास ही ऑफर चला जाएगा। इसे बोलते हैं ऑडियंस टारगेटिंग सिगमेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपको और एक एग्जांपल से दिखा देता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यही दोबारा यहीं पे आता हूं, वीआईपी कस्टमर। अब मान लीजिए किसी यूजर ने आपसे परचेज किया, ठीक है, ऑफलाइन आपका बिजनेस है, कोई सामने आकर के परचेज किया, आप उसका नंबर लेते हैं, देन उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, उसका से लोकेशन भी मांग सकते हैं। लोकेशन कैसे मांगेंगे, अगर हम यहाँ पे चैट पे जाते हैं, एक सेकेंड, अब यहाँ पे हम चैट्स पे गए, यहां पे देखिए कि मान लीजिए जीपीटी एक्स ने, मान लीजिए एक विवेक है, ठीक है, इसने कुछ परचेज किया। अब जैसे ही परचेज किया आप बोलेंगे कि सर आप हाई भेज दिया हमें जब व्हाट्सएप पे, तो उसका एक चैट सिस्टम पे उसका मैसेज आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मार्क परचेज पे क्लिक करेंगे, तो उससे आप अपने लोकेशन पूछ सकते हैं कि वो कहाँ से है। जैसे भुवनेश्वर से सईदनगर से है तो उसका लोकेशन सईदनगर डाल देंगे। तो क्या है ना, ये रिकॉर्ड रहेगा कि ये यूजर सईदनगर का है, ये यूजर पूरी का है, कहीं कहीं का भी आप रिकॉर्ड रख देंगे। तो उसने क्या परचेस किया, यहाँ पे आप उसको क्लिक कर देंगे 2000, देन मार्क परचेस दबा देंगे। ठीक है, तो लोकेशन इसका वहां पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर अब उसका वहां पे सेव हो गया, अब उसका रिकॉर्ड सेव हो गया, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो मुझे चाहिए कि मुझे फेच करना है, एक कंडीशन में लगाया कि लोकेशन क्या है, शहीद नगर, शहीद, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जाते हैं कॉन्टैक्ट पे, विवेक, विवेक के पास गए, एक सेकेंड, लोकेशन है शहीद नगर, ठीक है, इसका लोकेशन शहीद नगर है एंड दो परचेस किया है इसने, टोटल स्पेंड 2000 हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, अब मैं कहा कि शहीद नगर को फेच कर लो। ठीक है, तो अब देखते हैं शहीद नगर का एक कॉन्टैक्ट आ गया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि शहीद नगर तो फेच करो, लेकिन कंडीशन लगाओ कि उसने उसने टोटल परचेस या फिर टोटल स्पेंड, ठीक है, 2000 या 2000 से ऊपर किया होगा या फिर 1000 से ऊपर किया होगा। जो भी शहीद नगर के कांटेक्ट हैं उनका मैसेज आप फेच करो कि उसने 1000 से ऊपर परचेस किया है, तो उसका लिस्ट दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी आपको मैंने दिखाया कि विवेक ने 2000 परचेस कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे टोटल स्पेंड कितना है, 2000। तो हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि एक यूजर ने कितना परचेस किया। अब मैं 1000 लिखा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि 1000 से ज्यादा, अगर वो 1000 से ज्यादा परचेस किया तो उसकी लिस्ट दिखाओ। अगर मैं उसे बोलूंगा कि उसने अगर ये लिस्ट दिखाओ कि विवेक, मतलब कि जो शहीद नगर का यूजर है वो 3000 से ज्यादा परचेस किए, तो यहाँ पे कोई नहीं है। आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसे फिल्ट्रेशन करके आप अपना सिगमेंट क्रिएट कर लेंगे, उसका एक बना अच्छा सा टेम्पलेट बना देंगे। टेम्पलेट कैसे बनाना है, अगर हमारे टीम से कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम बता देगी कि आपको किस चीज का क्या टेम्पलेट बनाना है, या और अदरवाइज हम आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब क्रिएट, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। एक यूजर है फेस्टिवल ऑफर का, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा फेस्टिवल पे आके खरीदता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वो जब परचेस करके आप देखे होंगे कि फेस्टिवल के अंदर पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो जो भी लोग आते हैं, जो भी परचेस करते हैं, तो वो लोग का चैट तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वो लोग का चैट आपको, एक सेकेंड, वो लोग का चैट तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे ना, आप वो लोग को टैग दे सकते हैं। जैसे कि मार्क परचेस करेंगे तो लोकेशन जो भी देंगे, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जा करके क्या करेंगे, जैसे कि ये डील्स पे इसका लोकेशन, इसका टारगेट पे कॉमा दे करके यहाँ पे लिख देंगे फेस्टिवल, फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल पे जाकर के आप सेव जैसे ही करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा फेस्टिवल के नाम से, टैग से। तो आप इन फ्यूचर पे एक ऐसा सेगमेंट बनाएंगे जो कि फेस्टिवल को फेच करता, मतलब फेस्टिवल के कॉन्टैक्ट को फेच करता होगा। अब उसे रिकॉर्ड निकाल देंगे। अब जब भी फेस्टिवल इनकमिंग होगा तो आप क्या करेंगे, एक फेस्टिवल के सेगमेंटेशन पे जाएंगे, ये इस फेस्टिवल शॉपर्स पे जाएंगे, कैंपेन्स पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कैंपेन पे जाएंगे, क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे, देन आपको कैंपेन का नाम लिख लेना है।
टेम्पलेट पे कुछ भी, जो भी आपको फेस्टिवल का टेम्पलेट क्रिएट करके मतलब जो भी नाम होगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। देन सेगमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर्स जो भी आप बनाए होंगे उस पर क्लिक करेंगे, सेंड ईमेल करें, तो ये ऑफर सिर्फ फेस्टिवल पे आएगा। जो लोग फेस्टिवल पे जिसको जो नीडेड है आप उसको वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। हम इस सेगमेंटेशन ऑडियंस को टारगेट हिसाब से करता है, इससे आपको कॉस्ट कम पड़ता है एंड परफॉर्मेंस ज्यादा मिलता है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेगमेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। और आपको मैं बता दूं एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फीचर जो कि रन आरएफएम सेगमेंटेशन, इस बटन का काम क्या होता है, ठीक है। ये जानते हैं आरएफएम सेगमेंटेशन, जो रन आरएफएम सेगमेंटेशन है, अगर उसको आप बटन को दबाएंगे तो उससे क्या होगा। जैसे ही आप इसको दबाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा ना, ये आपके सिस्टम में से जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, आपके 1000 या 2000 या 10,000 कॉन्टैक्ट हैं, उन सभी कॉन्टैक्ट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद उनको 5 टैग से अपडेट कर देगा, सॉरी 7 टैग से अपडेट कर देगा। 7 टैग क्या है, वो 7 टैग है, एक है चैंपियंस एंड एक है डोरमेंट एंड एक है न्यू प्राइस सेगमेंट एंड है लॉयल कस्टमर एंड बिग स्पेंडर्स एंड डिस्काउंट लवर एंड ऑर्डर्स। तो ये 7 टैग से ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा उनको। ये चीज क्या है, तो इसको मैं भी आपको बताता हूं कि क्यों ये सबको अपडेट करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेशन सिस्टम है, जो कि आपको टैग वाइज करना नहीं पड़ेगा। आपको ये सिस्टम बता देगा कि आपका सारे कस्टमर में से लॉयल कस्टमर कौन है, कौन रिपीट कस्टमर है, कौन चैंपियन है, कौन बिग स्पेंडर है, कौन डोरमेंट है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आप इसको रन भी कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है ये हर मॉर्निंग पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे टैग पे आएंगे, आप यहाँ पे देख सकेंगे कि डिस्काउंट लवर और चैंपियंस ये सब ऑटोमेटिकली टैग सेगमेंट हो गए होंगे। जैसे मैं चैंपियंस पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, इसने एक ऑफलाइन को चैंपियंस बना दिया, चैंपियंस पे सेगमेंट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि चैंपियन जो ऑफलाइन है, अब देखिए मैं बताता हूं। अब यहाँ पे एक ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन ने 6 परचेज किया है और 5 हेयर का टोटल स्पेंड किया है, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ज्यादा परचेज किया है, आपसे ज्यादा स्पेंड किया है मनी, तो इसलिए वो टैग सेगमेंट ने इसको एक वीआईपी ट्रेड दे दिया। क्योंकि लेकिन ये तो वीआईपी जैसा ही लग रहा है, क्योंकि 6 परचेज पे इसने 5 हेयर का अपना स्पेंड किया है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी बताता हूं कि सबका मीनिंग क्या होता है, चैंपियंस क्या काम करते हैं, डोरमेंट क्या काम करते हैं, एंड और जितने टैग हैं 7 टैग्स वो क्या काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एक ने चैंपियंस को बना दिया, आपके जितने कॉन्टैक्ट में से अगर किसी ने अच्छा खासा आपको रेवेन्यू दिया है, अच्छा खासा स्पेंड किया है, 5-6 परचेस हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली उनको चैंपियन दे देगा। यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या है, ये कस्टमर सबसे बेस्ट है, रिसेंटली आए, फ्रीक्वेंट आते हैं और ज्यादा खर्च भी करते हैं। अगर मैं आपको एक रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल दूं, जैसे कि जो कस्टमर हर वीक खाना ऑर्डर करते हैं और 2000 प्लस का बिल देते हैं, तो ये उन कस्टमर को चैंपियन का टैग दे देगा, आपको उनको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना मस्त है, ठीक है। अगर आपका फैशन स्टोर चलाते हैं, ये क्या करेगा, रेगुलर बॉयर्स जो नए कलेक्शन आते ही खरीदते हैं, जो रेगुलर कस्टमर हैं, जैसे ही आपने न्यू कलेक्शन का ऑफर दिया वो आए खरीदे, तो ये उनको दे देगा। तो ऐसा क्या है कि आप चैंपियंस को चैंपियन वाला टेम्पलेट दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हमने ऑलरेडी टेम्पलेट बना के सारे टेम्पलेट बना के रखे हैं कि चैंपियंस को क्या मैसेज देना है, कि चैंपियंस को ऑफर वाला मैसेज नहीं देना, उन्हें एक वीआईपी ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि हाय, आप हमारे वीआईपी कस्टमर है, इस हफ्ते आपके लिए स्पेशल ऑफर है, इस हफ्ते आपके लिए स्पेशल ऑर्डर है, सबसे यूनिक। तो ऐसा आप भेजेंगे तो उनको एक वीआईपी ट्रीटमेंट लगेगी, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा है डोरमेंट। डोरमेंट जिस पे टैग लगेगा, अगर आपको देखेंगे कि आप यहाँ पे टैग से फिल्टर करेंगे, अगर आप चैट पे जाएंगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा किसी डोरमेंट का अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर डोरमेंट तभी लगता है, देखिए मैं बताता हूं। इसका मीनिंग है पहले बहुत खर्च किया पर अब नहीं आ रहे हैं, वैल्यू हाई थी अब इनएक्टिव हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो पहले मंथ, रेस्टोरेंट का अगर एग्जांपल लूं, जो पहले मंथ पार्टी करते थे अब 3 महीने से नहीं आए। अब अभी आपका जो कॉन्टैक्ट है उनमें से एक ऐसा कॉन्टैक्ट होगा जो 3 महीने या 6 महीने से कुछ परचेस ही नहीं किया, मतलब कि वो इनएक्टिव हो गया है। पहले परचेस करता था तो उसकी रिकॉर्ड थी, अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, 6 महीने से नहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, आपको वहां पे उसका टैग लग जाएगा कि ये डोरमेंट कॉन्टैक्ट है, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये 10 लोग हैं जो डोरमेंट है, इन्होंने
अभी तक 3 महीने हो गए हमारे स्टोर पे, हमारे बिजनेस पे विजिट नहीं किया, कुछ परचेस नहीं किया, कितना इजी है। तो आप क्या करेंगे, डोरमैट के लिए एक अच्छा सा कि वो मिस यू ऑफर वाला आप उनको टेम्पलेट भेज सकते हैं। उनको अगर ये टेम्पलेट भेजेंगे तो उनको एक प्रीमियम लुक देगा कि हमें मिस किया जा रहा है, ठीक है। तो आते हैं दूसरे तीसरे टैग पे, ये है न्यू और प्राइस सेगमेंट, ठीक है। ये अगर टैग किसी पे लगता है, इसका मतलब ये है कि नया कस्टमर जो ज्यादा खर्च नहीं करते और सिर्फ चीप डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए इसी मंथ के अंदर पे एक न्यू कस्टमर आया जो पहले कभी नहीं आया था, उसने परचेज किया कुछ कम पैसे का। मान लीजिए पहली बार आया 2000 का लंच किया, ऑफर कूपन देखा तब आया, ठीक है। जैसे फैशन का हो गया, फास्ट टाइम बायर जो सिर्फ डिस्काउंट सेक्शन ही खरीदते हैं, डिस्काउंट पे ही खरीदते हैं, तो ये क्या करेगा, उनको सिगमेंट, ये न्यू प्राइस सिगमेंट दे देगा। अब वहां पे जाकर के अब अगर आप देखेंगे न्यू प्राइस सिगमेंट किसी पे लगा है तो आप समझ जाएंगे कि ये एक न्यू कस्टमर है, आपको इसको एक टेम्पलेट ऑफर देना चाहिए। अब वो ऑफर क्या देना चाहिए वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चौथे नंबर पे आते हैं लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर ये वो होते हैं, ये रेगुलर है, छोटा या बड़ा खर्चा करें पर कंसिस्टेंटली आते हैं। ये ऐसे लॉयल कस्टमर है कि आप डिस्काउंट भी भेजो तभी आते हैं, डिस्काउंट नहीं भी भेजो वो तभी भी आते हैं, ये हर मंथ पे वो आते ही है। तो इन्हें बोलते हैं लॉयल कस्टमर। तो इनको आप एक लॉयलिटी कार्ड वाला पॉइंट दे सकते हैं कि अगर आपने 10 परचेस कर दिया तो आपको एक दूसरा फ्री, ऐसे अगर दोगे तो ये लॉयलिटी बनी रहेगी, ये दूसरे के पास नहीं जाएंगे। समझ में आया? आप खुद ही सोचिए, अगर आपको पता नहीं कि आपका लॉयल कस्टमर कौन है, अगर वो किसी दूसरे बिजनेस पे चला जाए तो आपको कितनी बड़ी लॉस होगी, ठीक है। तो इस सिगमेंटेशन से आपको पता चलेगा कि कौन लॉयल कस्टमर है, कौन इनएक्टिव है, सब कुछ इस पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो दूसरे आते हैं बिग स्पेंडर्स। इसका मतलब ये है कि हर विजिट पे बड़ा बिल देके जाते हैं, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट पे शादी पार्टी या कॉर्पोरेट पार्टी पे आते हैं 10,000 का बिलिंग देते हैं। मतलब कि एक यूजर है जो आया ही नहीं है कभी, ठीक है, बट जब आता है 3 महीने से आया नहीं है, बट आता है जब 10,000 का बिल, 12,000 का शॉपिंग करके जाता है, तो ये क्या है, उसके ऊपर पे बिग स्पेंडर का टैग लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिग स्पेंडर कौन है, ठीक है। 6 नंबर पे आता है डिस्काउंट लवर। ये वो लोग हैं जो कि डिस्काउंट पे ही आते हैं, जब कभी आप डिस्काउंट लगाते हैं तभी ये लोग आते हैं और परचेस करते हैं। तो इससे ये सिस्टम उनको डिटेक्ट कर लेता है कि कौन डिस्काउंट पे ही आया है, कौन सारे लोग डिस्काउंट पे है। ये यहाँ पे टैग लग जाता है कि डिस्काउंट लवर कौन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 54 कॉन्टैक्ट हैं जो कि डिस्काउंट लवर है। तो हम क्या करेंगे, इनको कुछ ऑर्डर मैसेज या वीआईपी ट्रीटमेंट वाला नहीं भेजेंगे, इनको एक अच्छा सा डिस्काउंट वाला ऑफर भेजेंगे। जैसे कि 1+, अगर रेस्टोरेंट का ऑफर है तो 1+1 पिज्जा या जोमेटो कूपन के बिना ऑर्डर नहीं करते। ये ऐसे लोग हैं जैसे कि सिर्फ सेल कलेक्शन देखते हैं, सेल कब आएगा, सेल आएगा तभी खरीदेंगे, तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये सिगमेंटेशन इनको डिस्काउंट लॉगर पे टैग ट्रीट कर देता है। एंड 7 नंबर पे आते हैं ऑदर्स। ऑदर्स ये इनका मीनिंग जो अभी किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठे, मतलब थोड़ा रैंडम बिहेवियर है इनका, जैसे कभी एक ऑर्डर कभी 3 मंथ नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, इसका यूजेस क्या है। ये एक ऑटोमेशन टाइप का है, जो एक ऑटोमेशन सिस्टम है जो आपके कॉन्टैक्ट को एनालाइज करता है और उन्हें उनके बिहेवियर के हिसाब से उनको ऑफर भेजता है। जैसे बड़े बड़े बिग कंपनीज करते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कि जिसको जो नीडेड होगा तभी उनको भेजेंगे। आप सोच लीजिए ना कि अगर आप ऑफर वाला मैसेज, अगर आपके 1000 कस्टमर में से 10 या 50 लोग वीआईपी हैं या लॉयल कस्टमर है, अगर आप उनको मतलब अगर आप उनको ऑफर वाला या छोटा सा डिस्काउंट देंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको डिस्काउंट चाहिए उसको डिस्काउंट भेजो, जिसको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए उसे वीआईपी भेजो। तो इससे आपको सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो ये प्रीव्यू वाला सिस्टम है ये आप खुद यूज करिए, हमारे एप्लीकेशन पे लॉगिन करिए। आप इसको यूज करेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है। ये टेस्टिंग पर्पज पे है कि आपको एक समझ में आएगा कि सिगमेंटेशन कैसे काम करता है। जैसे मैं एक यूजर लिया नसीर, एंड इसने लास्ट परचेस कब किया है, इसने लास्ट परचेस अगस्त 15 को किया है। एंड कितना परचेस किया, इसने 5 परचेस किया एंड इसने 1000 का स्पेंड किया है। तो अगर कैलकुलेट करते हैं आरएफएम को तो ये इसको ऑर्डर पे करता है कि इसका बिहेवियर कुछ सही नहीं है। अगर 5 परचेस पे हम देते हैं 5000, ठीक है, तो ये क्या करेगा, चैंपियंस पे उनको दे देगा। 7 दिनों के अंदर में उसने 5 परचेस किया है और 5000 का डिस्काउंट दिया है, तो ये चैंपियंस के ऊपर पे टैग कर देगा। तो इससे आप पता चलता है कि चैंपियंस कौन है। अब मान लीजिए इसने एक परचेस किया है एंड 1000 का इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इसने किया कब था, इसने किया था
जून 6 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 77 डेज हो गया, इसने एक परचेस किया है और 1000 का हुआ है, तो उसको ये क्या करेगा, डिस्काउंट लवर पे टैग कर देगा। ठीक है, जैसे ही अगर एक मंथ आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जून 25, अगर जून 25 मतलब कि इसी मंथ पे 28 डेज हुआ है, इसने एक परचेस किया है और 1000 के, क्योंकि ये क्या टैग दिया, इसने दिया न्यू प्राइस सेगमेंट की, ये न्यू कस्टमर है जो कि इसी मंथ पे आया है और एक परचेस किया है। इससे इस सिस्टम से आपको क्लियरली हो जाएगा कि कैसे आरएफएम सेगमेंटेशन काम करता है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, एंड आप इसको यूज करिए, 2-3 बार अगर आप यूज करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप टैग दीजिए, टैग से आप फिल्ट्रेशन करिए, इनएक्टिव यूजर कौन है, एक्टिव यूजर कौन है, आप ये वाला सारा फीचर यूज करिए। ये क्या है, डे सिंस कॉन्टैक्ट क्रिएटेड। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हैं कि 5 दिन पहले कौन सा कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ, कौन सा न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ। जैसे मैं 5 दिन पहले किया, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन, मतलब कि 5 दिन से नीचे पे, 1 2 3 4 5, 5 दिन से नीचे पे 2 ही कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है। इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन न्यू कस्टमर आया है, क्रिएटेड हुआ है। और लोकेशन वाइज आप सर्च कर सकते हो, नैम वाइज कर सकते हो, टोटल स्पेंड। अगर मैं टोटल स्पेंड पे जाऊं और मैं बोलूं कि टोटल स्पेंड 500 से ऊपर किस किस का है, 500 से ऊपर देखते हैं 5 कॉन्टैक्ट है, इन्होंने 500 रुपए खर्च किए हैं टोटल। ठीक है, इससे आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको कैटेगराइज एंड टारगेटिंग ऑडियंस मिल जाएंगे। ये फीचर्स बहुत ही बड़े बड़े कंपनी यूज करते हैं, एंड इस फीचर को यूज करने के लोग डॉलर देते हैं, बट हम आपको व्हाट्सएप जीपीटीएक्स पे ये बेसिक प्लान पे ही फ्री देते हैं। ठीक है, तो आपको आप जल्दी जाइए, और आपको कुछ भी डाउट है तो हमारे टीम से कांटेक्ट करिए, वो आपको गूगल मीट पे आकर के लाइव आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।